हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 15 स्टार्ट करने वाले हूँ और इसमें तेकुक की बेबीज की भी लव स्टोरी है। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 40 ईयर बाद जंगकुक और तांग के बीच में कभी भी और कोई भी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुआ है, पर अब तांग बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील करने लगा था क्योंकि जंगकुक बाहर रहता है और तांग हमेशा घर में रहता है, जिस वजह से तांग को गुस्सा आ जाता है। वो कभी कभार सोचने लगता है कहीं जंगकुक उसे धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, और इस वजह से उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि वो अब ये भी सोचने लगा है कि शायद अब उसकी एज हो गया है। इस वजह से जंगकुक अब उसे पसंद नहीं करेगा और किसी और के साथ रहना स्टार्ट करेगा, जिस वजह से तांग जंगकुक के ऊपर डाउट करना बंद नहीं किया था। और जंगकुक तांग को इस डाउट से निकालने की हर तरह से कोशिश करता है, पर तांग जैसे जंगकुक की बातों को सुनते ही नहीं है। और तांग जो जंगकुक के साथ लंच करने के लिए उसकी कंपनी में चला गया था क्योंकि उसे लग ही रहा था कि कुछ न कुछ तो होगा ही, जिस वजह से जंगकुक जो 2 दिन से घर में भी नहीं आया है। फिर तांग जब पहुंचता है तब सारे एम्प्लॉय तांग को देखकर जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था क्योंकि उन लोगों को अब तक पता नहीं है कि तांग जंगकुक की हस्बैंड है। फिर तांग जब लिफ्ट होकर जंगकुक के फ्लोर पर पहुंचता है तब वो सीधा जंगकुक के केबिन की तरफ चला जाता है। और जब वहाँ पर जाता है तब ओम जो डोर को ओपन करने ही वाला था तभी एक बॉय आकर जंगकुक को कहता है, हेलो मिस्टर, आप इसी तरह से सर की केबिन में नहीं जा सकते हैं। सर किसी को भी इस तरह से जाना देना पसंद नहीं करता है। तब तांग कहता है, तुम फिक्र मत करो, अगर वो चिल्लाएगा तो फिर मेरे ऊपर चिल्लाएगा, तुम अपने काम करो। और ये कहकर तांग जो डोर को ओपन करता है तब तांग देखता है जंगकुक जो अपनी फाइल चेक कर रहा था और जंगकुक के सामने उसकी एक लेडी एम्प्लॉय या तो सेक्रेटरी होगा जो उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था। वो लेडी सेक्रेटरी या तो एम्प्लॉय जो भी था वो जंगकुक को कहता है, सर आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। तब जंगकुक कहते हैं, सिर्फ काम के बारे में बातें करो। तब उसकी सेक्रेटरी या तो एम्प्लॉय जो भी लेडी था वो कहता है, सर मैं सच में चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बातें करें। आप हर वक्त की वर्ड के बारे में बातें करते हैं, आपकी माइंड को भी थोड़ा सा फ्रेश फील कराना चाहिए। तब जंगकुक कहते हैं, मैं फ्रेश हूँ। तब जंगकुक की एम्प्लॉय जो फिर से कहते हैं, सर पर मैं चाहती हूँ क्यों ना एक दिन आप मुझे चांस दे दे, आपकी ऐसे भी मैं सुना हुआ हस्बैंड है वो शायद। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, और वो यहाँ पर है। तब ओम और जंगकुक जो तुरंत सामने की तरफ देखता है तब वो एम्प्लॉय जो तांग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है तब वो तांग को देखकर जो एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है क्योंकि वो सोचा था कि जंगकुक के हस्बैंड एक गोल्ड मैन होगा, क्योंकि वो सुना था कि उस जंगकुक से पूरे 6 ईयर की बड़ा है। तो फिर अब ये क्या है? उसके सामने जो बॉय अब जंगकुक के हस्बैंड कह रहा है वो देखने में जंगकुक से भी छोटा लग रहा है और उसके साथ वो ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी यंग है और 20 की 20 में होगा उसकी एज। तब वो एम्प्लॉय कहते हैं, क्या जोक कर रहे हो, तुम शायद सर की सन हो सकते हो। तब जंगकुक अपनी गले को सब करते हुए कहते हैं, हेलो मिस, आप गलत कह रहे हैं। पहले तो मैं ओल्ड मैन नहीं बन गई हूँ कि आप मुझे कहेंगे कि मेरी हस्बैंड की मैं डैड बन गई हूँ। ऐसे तो मैं हूँ उसकी डैडी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे मेरी सन बना लूँगी, वो मेरी बेबी बॉय बन सकता है। तो फिर आप ये फालतू की बातें करना बंद कर सकते हैं। तब वो लेडी शॉक हो जाता है। तब तांग लंच बॉक्स को लेकर जंगकुक के करीब जाने लगता है और उसे जंगकुक की डेस्क पर रखते हुए तुरंत ही जाकर जंगकुक के लैप पर बैठ जाता है और उसके नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, अभी तुम 2 दिन से घर में क्यों नहीं आए हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस किया हो, और तुम जानते हो तियान और तन कितनी ज़्यादा जिद्दी है, और उसके बाद भी तुम मुझे घर में अकेला छोड़कर आए हो। उन दोनों को संभालना कितनी ज़्यादा मुश्किल है। भी तो कम से कम सब कुछ समझ पाता है, पर वो दोनों बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है जब तक तुम बातें नहीं करते हो। तब जंगकुक कहते हैं, अब उन दोनों ने क्या किया है? तब तांग कहते हैं, अब तियान कह रहा है कि उसे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। तब जंगकुक कहते हैं, वो सिर्फ 40 का है। तब तांग कहते हैं, ऑब्वियसली वो 40 का है। और उसके साथ अब तन कहता है कि वो अब जी ह्यूंग के साथ शादी करना चाहता है, और इसके बाद बोलो मैं क्या करूं? तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, उन दोनों की इग्नोर करो। तब
तंग कहते हैं मैं करने की कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ। और कभी कभार वी भी कहता है कि उसे अब जून योंग चाहिए उसकी वाइफ की तरह। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं सब लोग शादी करने के लिए मर जा रहा है। तब तंग कहते हैं हाँ, और इसी वजह से मैं उन लोगों को समझ नहीं पाती हूँ कि उन लोग असल में क्या करना चाहता है। तब जंगकुक कहते फिक्र मत करो, मैं हमारी उस तीनों चाल को पूरी तरह से सबक सिखा दूंगी जो लोग इतनी ज़्यादा नॉटी बन रहा है और मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड को तंग कर रहा है। तब तंग ये सुनकर जो थोड़ा सा रेड हो जाता है, तब वो लेडी जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि असल में इन दोनों की 3 चाइल्ड भी है। तब जंगकुक कहते हैं बाय द वे तुम मुझे तीछा और जूलिया के बारे में नहीं बोले। तब तंग कहते वो दोनों सो रहा है। तब ये सुनकर वो एम्प्लॉय जब कॉन्फ्यूज थे कि ये दोनों अब कौन है। तब जंगकुक कहते ठीक है, मैं मेरी लिटिल दोनों प्रिंसेस के लिए जाने के टाइम पर कुछ शॉपिंग करना चाहती हूँ, तुम क्या आओगे। तब तंग कहते ये सभी मैं क्यों नहीं आऊँगी। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है ठीक है, अगर तुम आना ही चाहते हो तो फिर क्यों ना मैं मेरे अब बिग बेबी के लिए भी कुछ लेने के बारे में सोचूं। तब तंग कहते ठीक है, पर तुम अपने वर्क को जल्दी से ख़त्म करो, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ घर में चलो, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस किया हूँ। तब जंगकुक कहते हैं सिर्फ आज ही मैं इसे ख़त्म कर लूँ और उसके बाद मेरी 1 वीक का ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद मैं मेरी इतनी बड़ा फैमिली के साथ 1 वीक के टाइम बिताऊंगी। तब जंगकुक की एम्प्लॉय जो जंगकुक को कहते हैं सर यहाँ पर किस बारे में बातें हो रहा है। तब जंगकुक उसकी तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम अभी भी यहाँ पर हो, मैं तो सोचा था तुम यहाँ से चले गए हो पर अब तक नहीं गए हो, क्यों नहीं गए हो। तुम क्या अपने बॉस और अपने बॉस के हस्बैंड के बीच में क्या बातें चल रहा है वो सब कुछ सुनोगे, चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ और आगे से ये सारे बातें सुनने की कोशिश भी मत करना क्योंकि ये बुरी बात है किसी और की बातों को इस तरह से सुनना। अब यहाँ से अभी दफ़ा हो जाओ और दोबारा अगर मेरे साथ इस तरह से उल्टा सीधा बातें करने की भी कोशिश किए या तो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश किए तब तुम अपनी जॉब को खो दोगे। तब ये सुनकर जंगकुक की एम्प्लॉय जो डर जाता है और तुरंत जो वहाँ से बाहर चला जाता है। तब तंग गुस्से से जंगकुक के सिर पर स्लैप मारता है और कहता है तो फिर तुम्हारी कंपनी में यही सब कुछ चल रहा है, मुझे बोलो। तब जंगकुक कहता है अभी तो ठीक थे, अचानक से क्या हो गया है। तब तंग कहता है मैं उसके सामने तुम्हारे साथ इस तरह से बातें करूँगी ताकि वो समझ जाए कि हम दोनों के बीच में फाइट हो रहा है और उसके सन से लेकर अब तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर पाए। ऐसा नहीं होगा जीवन जंगकुक, मैं इतनी भी ज़्यादा फूल नहीं हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम सच में एक्टिंग कर रहे थे इतनी ज़्यादा रोमांटिक बनने की। तब टाउन कहते हैं 2 दिन घर में ना आने के बाद भी सोचते हो मैं तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा स्वीटली बातें करूँगी, हाँ मुझे बोलो जीवन जंगकुक। तब जंगकुक कहता है ओ प्लीज़ अब तुम गुस्सा मत हो, मैं सच में तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। तब टाउन कहते तुम सच में बुरा हो या तो ये बोलो कि मेरा अब इस बढ़ रहा है इस वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और तुम कोई यंग इंसान को चाहते हो जो तुमसे प्यार कर सकता है। तब जंगकुक के सुनकर ही जो तुरंत टांग की लिप्स को पकड़ लेता है और तुरंत उसके लिप्स से टांग के लिप्स को लॉक करते हुए जो उसे किस करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद इसको ब्रेक करते हुए कहते हैं आगे से इस तरह से बातें मत करना, मुझे नहीं पसंद। मैं क्या तुम्हें ये नहीं कहा था, मैं इस सारे बातों को सुनना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इरिटेट करता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फिर अब ये सारी बातें कहना बंद करोगे तुम। मैं हज़ार बार कह चुका हूँ तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन थे और रहोगे। मैं हमेशा ही तुम्हें मेरे सामने सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मानती हूँ और इस वर्ल्ड में तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी केयर टेक नहीं करती हूँ। तब टाउन कहते हैं रियली मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँ। तब जंगकुक कहते हैं ऑब्वियसली ट्रस्ट करोगे और तुम क्या करोगे मुझे बोलो। तब टाउन कहते हैं जाओ झूठे, मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर मैं किस तरह से तुम्हें ट्रस्ट दिलाऊँ, तुम चाहते क्या हो मुझे बोलो। तब टाउन कहते हैं सिर्फ तुम कंपनी में आना बंद कर दो। तब जंगकुक कहता है और उसके बाद किस तरह से मनी अर्न करेंगे। तब टाउन कहते तुम तो पहले कहते थे कि मेरी इतनी ज़्यादा मनी है कि अगर मैं इसे बैठे बैठे भी खाऊंगी तब भी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। तब जंगकुक कहते हैं हाँ वो तो है पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वर्क नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही करते रहे
तो फिर हमारा चाइल्ड का क्या होगा, उन लोगों की क्या फ्यूचर नहीं है, हम लोगों को इसी बेस वर्क करना पड़ेगा। तो फिर अब इस बारे में बातें करना बंद करो। तब तांग कहता है मैं नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहते क्यों। तब तांग कहते क्योंकि तुम भी मुझे काम नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि तुम जेलस फील कर रहे थे और मैं अब जेलस हूँ, तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ तुम भी काम करो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या फीवर है। तब तांग कहते नहीं मुझे फीवर नहीं है। तब जंगकुक कहते तुम प्रेगनेंसी टेस्ट किया हो। तब तांग कहता है हाँ मैं क्या था। तब जंगकुक कहता है और रिजल्ट क्या आया है। तब तांग जो अचानक से शॉक हो जाता है और कहते क्या कह रहे हो तुम। तब जंगकुक कहता है मैं तुमसे अभी क्या क्वेश्चन पूछा था। तब तांग कहते ओ नहीं मैं क्यों करूँगी, मुझे तो उसकी शौक भी नहीं है। तब जंगकुक जो हंसते हुए कहते हैं मेरी क्या इतनी ज़्यादा हैंडसम फेस में तुम खो गए हो कि मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तब तांग कहता है मैं नहीं हूँ। तब जंगकुक कहता है अच्छा है, पर तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा क्यों लगता है, दोबारा से मुझे इस तरह से अटैक मत देना। तब तांग कहता है मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है आई नो तुम नहीं चाहते हो, पर ऐसे भी छोड़ दो, मैं अब इस बारे में बातें नहीं करना चाहती हूँ। पहले क्या लंच कर लूँ, उसके बाद एक फाइल है उसे कंप्लीट करके हम लोग शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। तब तांग हाँ कह देता है। फिर जंगकुक और तांग जो एक साथ लंच करने लगता है, पर तांग जंगकुक की लैब से एक सेकंड के लिए भी नहीं उतरा था और जंगकुक को भी इससे प्रॉब्लम नहीं था। और इसके बीच में एक दो बार जो जंगकुक के एम्प्लॉयज़ भी आकर जंगकुक और तांग को इस पोजीशन में देख लिया था, पर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आज पहली बार वो लोग अपने बॉस को इतनी ज़्यादा शेमलेस होते हुए देख रहा था, जिस वजह से वो लोग सिर पर सिर चुपचाप अपने सिर को नीचे की तरफ करके रखा था और अपने काम को करने के बाद वहाँ से चला जा रहा था। फिर जंगकुक के जब सारे काम ख़त्म हो जाता है, तब वो तांग को कहते हैं अब क्या उठ सकते हो, मेरी काम ख़त्म हो गया है। तब तांग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और तुरंत जो जंगकुक के लैब से उतर जाता है। तब जंगकुक जो अपने सीट से उठकर अपने सूट को ठीक करता है और कहता है अब चले। तब तांग कहता है मुझे बड़े स्टाइल में गोद में लो। तब जंगकुक कहते पर क्यों। तब तांग कहता है क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि तुम मेरा हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है जेलस टाइगर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। तब तांग कहता है अगर तुम नहीं चाहते हो टाइगर तुम्हें खा ले तो फिर जल्दी से अभी करो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तांग को बड़े स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसकी कान के पास स्पर्श करते हुए कहते हैं पर तुम जानते हो यहाँ पर टाइगर रैबिट को नहीं खाता है, बल्कि रैबिट एवरी नाइट टाइगर को खाता है। और एक कहकर वो तांग की यार को लिख करते हुए उसे लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। तब तांग पूरी तरह से रेड हो गया था। तब जंगकुक जब तांग को लेकर जा रहा था, तब सब लोग तांग की तरफ घूर रहा था, पर जब जंगकुक की डेड आइस के साथ सब लोग अपने आइस को मिलाता ही है, तभी तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है और उसके बाद जंगकुक तांग को लेकर नीचे चला जाता है। और नीचे जाने के बाद तांग को जो अपनी कार में बिठाने के बाद उसे अपने लैप पर बैठा लेता है और तुरंत ही जो उसके ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है, वो लोग जब मॉल में पहुंचता है, तब तांग और जंगकुक जो अपनी दोनों ट्विंस डॉटर और उसके बाकी की फैमिली के लिए भी थोड़ा शॉपिंग करने लगता है। और वो लोग जब शॉपिंग कर ही रहा था, तभी उन लोगों की अचानक से नज़र जो उस तरफ चला जाता है जहाँ पर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। तब जंगकुक जब उस तरफ देखता है, तब देखता है कपल फाइट कर रहा था। तब जंगकुक उस तरफ ही देखने लगता है। तभी तांग जंगकुक को अपनी कोल वॉइस में कहते हैं ये दोनों नहीं सुधरेगा। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं कभी नहीं। वहाँ पर जी होंग और तन जो फाइट कर रहा था, जी होंग जो तन के सिर पर स्लैप मारते हुए कहते हैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम उस गर्ल्स के साथ जाकर फ्लर्ट करते हो। तब तन कहते हैं मैं कहाँ पर फ्लर्ट कर रहा था, मैं तो फ्रेंडशिप करना चाहती थी। तब जी होंग जो तन की कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ या फिर नहीं। तब तन कहते हैं ऑब्वियसली तुम हो। तब जी होंग फिर से कहते हैं मैं तुम्हारी वाइफ हूँ या फिर नहीं। तब तन कहते हैं हाँ तुम हो। तब जी होंग कहते हैं
तो फिर क्यों तुम उस गर्ल्स की तरफ देख रहे थे? तब तन कहता है ओके मैं नहीं देखूंगी। अब तुम क्या जेलस बनना बंद कर सकते हो? तब जी होंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तुम क्यों अभी भी उन लोगों की तरफ देखते हो? मुझे नहीं पसंद, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। तुम्हें जैसे और भी ज़्यादा फ्रेंड्स चाहिए, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ। तब तन की नज़र जो जी होंग की आइस की तरफ जाता है, जो रेड हो गया था, जैसे उससे आंसू गिरने ही वाला है। तब ये देखकर तन उसे तुरंत हक कर लेता है और उसकी बैग को रफ करते हुए कहता है प्लीज़ अब रो मत। मैं कितनी बार कहा हूँ तुम्हारी आंसू मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हें सिर्फ जेलस फील करा रहा था क्योंकि तुम मेरी तरफ नज़र नहीं दे रहे थे और अपने फ़ोन की तरफ ज़्यादा दे रहे थे, जो मुझे पसंद नहीं था। तब जी होंग कहता है मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगी, पर दूसरों की तरफ मत देखो, मुझे नहीं पसंद। तब तन कहता है मुझे भी नहीं पसंद, तुम फ़ोन की तरफ देखो। तब जी होंग कहता है मैं नहीं देखूंगी, प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना। तब तन कहता है मैं तुम्हें ट्रस्ट कैसे दिलाऊं कि मैं नहीं करूंगी और तुम भी अपने फ़ोन की तरफ नहीं देखोगे। तब जी होंग कहता है अब मैं 18 की भी हूँ, चलो हम लोग एक बेबी लेते हैं और किस करते हैं। तब ये सुनकर तन जो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो कहता है तुम ये सारी बातें चिल्ला कर कहोगे। तब जी होंग कहते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है? किस करना क्या इतनी बड़ी बात है जो हम लोग सबके सामने चिल्ला कर कह भी नहीं सकते हैं? बेबी लेने के लिए सिर्फ किस करना पड़ता है, इससे ज़्यादा क्या? तब तन जो तुरंत उसकी माउथ को अपने हाथ से कवर कर लेता है और कहता है सिर्फ किस करने से नहीं होता है। तब जी होंग जो अपनी पपिया इसके साथ तन की तरफ ही देखने लगता है। तब तन जी होंग के कान के पास अपनी डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करते हुए कहते हैं इसके लिए किस करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है और उसके बाद और भी कुछ है और उसे लव मेकिंग कहता है, उसे करना पड़ता है। तब जाकर एक इंसान जो पेरेंट्स बनने की काबिलियत रखता है, वरना किस अगर तुम हज़ार बार भी मुझे कर लोगे तब भी नहीं होगा। तब ये सुनकर जी होंग जो और भी ज़्यादा शौक था, तब जी होंग जो तन की तरफ फिर से देखने लगता है। तभी पीछे से कोई अपने गले को सप करता है। तब तन जो तुरंत पीछे की तरफ देखता है, तब वो देखता है तयंग और जंगकुक जो उसके सामने था। तब ये देखकर तन पूरी तरह से शॉक था और कहते हैं मॉम डैड। तब जंगकुक कहते हैं यहाँ पर तुम जीहोंग को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। तब तन कहते हैं नहीं डैड, मैं उसे नहीं बिगाड़ रही हूँ, आप गलत सोच रहे हो, मैं सच कह रही हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं सच में उसे बिगाड़ने की कोशिश नहीं किया हूँ। वो सिर्फ गलत सोच रहा था कि किस करने से बेबी होता है और इस वजह से मैं उसकी मिस्टेक को दूर कर रहा था, वरना कुछ भी नहीं। तब जी होंग जो तुरंत तंग और जंगकुक के पास जाता है और तंग को कहता है मॉम प्लीज़ उसकी बातों पर टच मत करना, उसने मुझे कहा था कि मैं जब बड़े हो जाऊंगी तब वो अगर मुझे किस देगा तो फिर मेरी टम्मी में बेबी आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है और वो अब कुछ और ही बोल रहा है। तब जंगकुक तन की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहते हैं माय डियर सन, खुद को कंट्रोल करो, अभी भी वो छोटा है। तब जी होंग जो तुरंत जंगकुक को कहते हैं पर डैड मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। तब जंगकुक कहते हैं पर तुम दोनों अभी पेरेंट्स बनने के लिए छोटा हो। तब तन कहते हैं पर डैड वही जिद कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। तब जंगकुक कहते हैं तुम दोनों की ही गलती है। तब जी होंग कहते हैं पर मेरी गलती नहीं है। तब जंगकुक जो जी होंग की तरफ देखता है, तब वो तुरंत नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तन को कहता है तुम क्यों दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हो जब जानते हो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है, और जी होंग क्यों तुम अपने फ़ोन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो जब तुम जानते हो कि तन तुम्हारी ध्यान चाहता है। तो फिर एक दूसरे को समझो और एक दूसरे को टाइम दो, तब जाकर ये रिलेशनशिप टिका रहेगा। अगर एक दूसरे के लिए प्यार नहीं करोगे तब जितने भी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार क्यों ना करो ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ऐसा मत करो और एक दूसरे के लिए जो फील रखते हो वो दिखाओ, सिर्फ एक दूसरे को दिखाओ। तब जी होंग जो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है आई एम सॉरी डैड। तब जंगकुक कहते हैं इट्स ओके। तब तंग बातों को पलटते हुए कहते हैं चलो एक साथ शॉपिंग करते हैं, हम लोग तो इस वजह से यहाँ पर हैं। तब
तन हाँ कह देता है और कहता है पर मॉम डैड यहाँ पर वी योंग और जून योंग भी है और वो लोग थिएटर में मूवी देख रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है और कौन कौन यहाँ पर है। तब तन जो थोड़ा सा सोचने लगता है। तब जी होंग कहता है तियन अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर है। तब जंगकुक कहता है वो तुम दोनों अब ये मत कहना कि यहाँ पर तीशा और जूलिया भी है। तब तुरंत तन कहता है नहीं वो दोनों तो घर में सो रहा था। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों शायद ये सोच रहा था कि तुम दोनों मेरी 6 ईयर की दोनों डॉटर को भी यहाँ पर लेकर चले आए होगे। तब तन और जी होंग तुरंत कहते हैं नहीं हम लोग नहीं लेकर आए हैं क्योंकि हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तब जंगकुक कहते हैं जो भी हो चलो हम लोग एक साथ जाकर शॉपिंग करके जल्दी से घर में जाते हैं और उन लोगों को अपनी टाइम एंजॉय करने दो। तब ये सुनकर वो दोनों ही हमें अपने सिर हिला देता है। फिर वो लोग जो अपनी शॉपिंग को करने लगते हैं उन लोग की शॉपिंग करने के बाद वो लोग घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जी होंग जो जल्दी से दौड़ते हुए उसकी मम्मी और डैड के पास चला जाता है जो लोग का उस पर बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहा था। तब जी होंग जो उसकी मॉम को जगह टाइटली हक कर लेता है। तब जिमिन उसके बैग को रब करते हुए कहते हैं क्या हुआ है अब मेरी लिटिल प्रिंसेस ऐसा क्यों कर रहा है। तब जी होंग कहता है मॉम प्लीज़ मुझे प्रिंसेस मत कहिए। तब जिमिन कहता है जब तुम्हें तन वाइफ कहता है तब तुम्हें ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तब जी होंग डेड हो जाता है। तब योंगी कहता है अब बोलो क्या हुआ है। तब हॉबी कहते हैं हाँ मुझे तुम बोल सकते हो। तब जी होंग कहता है मैं तन से शादी करना चाहती हूँ जल्दी से। तब ये सुनकर जो जी होंग की पेरेंट्स पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके साथ जंगकुक और तांग जो शॉपिंग के सारे बैग वहाँ पर ही रख रहा था वो दोनों भी शॉक हो जाता है। और तन जैसे उसे अचानक से अटैक आ जाता है पर वो खुश था। तब जी होंग जो उसके तीनों पेरेंट्स की तरफ देखता है और कहते प्लीज़। तब जिमिन कहता है अभी भी तुम दोनों छोटे हो। तब तन कहते मैं बड़े हूँ। तब जंगकुक कहते चुप करो तन तुम दोनों ही छोटे हो। तब ये सुनकर तन जो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता मैं छोटा हूँ तो फिर मैं अब क्या आपको ये याद दिला दूँ मिस्टर जियोन जंगकुक माय डैड आप तब सिर्फ 19 के थे जब आप मॉम से शादी किए थे तो फिर अब क्या कहेंगे मुझे बोलिए। तब ये सुनकर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं इसमें लगता है तुम दोनों ने हम दोनों के बारे में ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन निकालने लगे हो। तब तन कहता है हाँ क्यों नहीं निकालेंगे क्योंकि आप अब मुझे इतनी ज़्यादा स्मॉल नहीं कह सकते हैं कि मैं शादी तक नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है पर तुम जानते हो जी होंग की एज कितना है सिर्फ 18 की है और तुम जैसे उसकी तरफ देखते हो ऐसा लगता है जैसे हर वक्त तुम अपने लास्ट को कंट्रोल करने लगते हो। तब जी होंग जो पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है तो फिर मेरे डाउट सही था तुम हर वक्त उसकी तरफ अपने लास्ट भरी आइस के साथ देखते हो। अगर तुम इस 18 के बेबी की अगर कुछ हालत ख़राब कर दिए तो फिर क्या होगा। तब तन कहता है पर तो फिर क्या हुआ है वो सिर्फ 18 की है मैं तो अब उसे अंडर एज में तो कुछ भी नहीं कहा हूँ ना अब वो 18 की हो गया है तो फिर हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कुछ कहने वाला था पर तंग उसे रोक देता है और जिमिन की तरफ देखता है। तब जिमिन अपने दोनों हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहता है तुम दोनों को क्या लगता है। तब हॉबी कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो भी तुम डिसीजन लोगे मैं इससे ही खुश हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सही डिसीजन लोगे। तब योंगी कहता है मैं राजी नहीं हूँ। तब जी होंग कहता है पर क्यों डैड। तब योंगी कहता है तुम दोनों की अब सिर्फ बचपन की आशिकी चल रहा है और एक कब ख़त्म हो जाएगा तुम दोनों में से कोई भी नहीं जानता है। तुम दोनों सीरियस भी हो या फिर नहीं हो इस बारे में भी हम लोग नहीं जानते हैं तो फिर मैं तुम दोनों की शादी देकर तुम दोनों की लाइफ को ख़राब करना नहीं चाहती हूँ। तब तन कहते पर हम लोग इतनी सालों से एक साथ हैं और हम लोग खुश हैं। तब योंगी कहते हैं पर कौन जाने कब क्या हो जाए तो फिर ये सारी बातें भूल जाओ। तब तन जो तुरंत कहते तो फिर एंगेजमेंट कर लेते हैं। तब योंगी जो थोड़ा सा सोचने लगता है। तब तन कहते हैं एंगेजमेंट करने के 5 ईयर बाद हम लोग शादी करेंगे
तब हम लोग ग्रेजुएशन भी हो जाएंगे प्लीज़। तब ये सुनकर जी होंग भी कहता है प्लीज़ डैड इंगेजमेंट कर लेते हैं। तब तंग जो कहता है मुझे लगता है सही होगा, इंगेजमेंट करके वो लोग शांति से रह सकता है और इंगेजमेंट के पहले तुम दोनों कुछ भी नहीं करोगे। तब ये सुनकर तन जो अपना ऐस को रोल कर लेता है। तब तंग कहता है मेरी तरफ उस तरह से मत देखना वरना माई डियर हस्बैंड तुम्हें पनिश कर सकता है। तब तन कहता है प्लीज़ डैड मुझे ग्राउंडेड मत करना। तब जंगकुक कहता है अगर मेरे हस्बैंड के साथ ठीक रहोगे तो। तब तन कहते हैं ठीक है मैं राज़ी हूँ। और ये कहकर तन जो अपनी एक फेमस बॉक्सी स्माइल दिखाने लगता है। तब ये देखकर जी होंग जो खुद भी स्माइल करने लगता है और वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था। पर योंगी जो थोड़ा उन लोगों की तरफ अपनी आईब्रोज रेस्ट करके देख रहा था क्योंकि योंगी टेस्ट नहीं करता है कि ये दोनों आगे जाकर एक साथ रह भी सकता है और खुद भी चाहता है वो दोनों एक साथ रहे, पर उसे डर लगता है अगर वो दोनों आगे जाकर फील करना बंद कर दे और इसी वजह से कुछ भी जल्दबाजी में नहीं जाता है। फिर कुछ मिनट बाद भीम और जून योंग भी जो घर में आ जाता है। फिर वो लोग आने के बाद जब तन और जी होंग की एंगेजमेंट के बारे में सुनता है तब भीम जो जंगकुक और ताओंग की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक और ताओंग जब वी की नज़र को नोटिस करते हैं तब वो लोग भीम और जून यांग की तरफ देखता है। तब वी कहते हैं डैड अब इस सब कुछ कैसे कर सकते हैं। तब जंगकुक कहते हैं क्या किए हम। तब वी कहते हैं डैड अगर आप तन और जी योंग की एंगेजमेंट के बारे में बातें कर सकते हैं तो फिर मेरी और जून यांग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हम। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं हम दोनों राजी हैं अगर तुम दोनों एंगेजमेंट करना चाहते हो तो, और शादी तभी होगा जब तुम दोनों ग्रेजुएशन होगे तभी, जैसे जी होंग और तन के साथ बातें हुआ है। और तुम दोनों को इस बारे में अब नाम जिन के साथ भी बातें करना होगा और वो दोनों ह्योंग अगर मान जाता है तो फिर तुम दोनों एंगेजमेंट कर सकते हो, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तब वी कहते हैं ओके वो दोनों जब आ जाएगा तब हम दोनों बातें करेंगे। तब जंगकुक कहते ठीक है तो फिर 1 वीक बाद हम लोग एंगेजमेंट की डेट फिक्स करते हैं। तब तुरंत जो वी कहते हैं नहीं 3 दिन बाद, क्योंकि मैं अभी वेट नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे तो उसे लेकर सीरियस हूँ और वो भी मुझे लेकर सीरियस है और हम दोनों ही एक दूसरे को लेकर सीरियस हैं और इस वजह से हम लोग 3 दिन बाद चाहते हैं और कल उसके मॉम डैड घर में भी आ जाएगा। तब जून यांग जो थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब वी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं तो फिर सब कुछ ठीक है। तब जंगकुक कहते हैं ओके डन। तब वी जो स्माइल करता है और कहते हैं थैंक यू सो मच डैड मॉम। तब वो दोनों भी जो स्माइल करता है। फिर जंगकुक जो अपनी पूरे फैमिली के लिए शॉपिंग किया था और उसमें नामजिन और यूनमिन और होप भी था और उन लोगों की जो भी सारा चीज़ वो लोग शॉपिंग करने के टाइम पर लेकर आया था वो उन लोगों को देता है और उसके बाद अपनी दोनों ट्विंस डॉटर के रूम में चला जाता है और वो दोनों जाने के बाद देखता है वो दोनों पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है एक साथ सोना चाहोगे। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और खुद भी स्माइल करते हुए कहता है ऑब्वियसली फुल मैं सोना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था वो भी 2 दिन से। तब जंगकुक कहता है तुम सच में अब मुझे डांटने लगे हो। तब ताओंग कहता है सर चलो एक साथ, और ये कहकर वो जो तुरंत बेड पर लेट जाता है। तब जंगकुक जो ताओंग के पीछे जाकर ताओंग को पीछे से हक करते हुए लेट जाता है। तब ताओंग कहते तुम उस साइड क्यों नहीं लेटे हो। तब जंगकुक कहता है मेरी बेबी जहाँ पर रहेगा मैं तो वहाँ पर ही लेटूंगी ना, और ये कहकर वो ताओंग की नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है थोड़ा सा रेस्ट करो, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करने दो, 2 दिन से काम किया हो सिर्फ तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अब मुझे सोने दो। और ये कहकर जंगकुक अपना आइस को बंद कर लेता है और कुछ मिनट बाद सो जाता है। तब ताओंग जब फील करता है जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो गया है तब वो स्माइल करता है और वो जानता था कि जंगकुक शायद रात भर जाग कर भी अपने काम किया है और इस वजह से ताओंग भी जब अपना आइस को बंद करके कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।